राधे कृष्णा दोस्तों। चलो दोस्तों, आज समझते हैं जो सीधे साधे जो सच्चे दिल के होते हैं उनको भगवान कैसे दर्शन देते हैं, और जो चतुर होते हैं अपने आप को ज्ञानी बहुत ज़्यादा समझते हैं, ज्ञान का अहंकार हो जाता है, उनको बहुत कुछ देते हैं भगवान लेकिन उनको दर्शन नहीं देते हैं। चलो तो देखते हैं इन ज्ञान की बातों से कैसे भगवान दर्शन देंगे। तो दोस्तों, एक परिवार था, उसमें एक लड़का था। वो बहुत सीधा साधा था लेकिन वो खाना बहुत खाता था, कुछ काम नहीं करता था, लेकिन बहुत सीधा था, मन का सच्चा था। तो उनके भैया भाभी ने लड़के निकाल दिया उसको घर से कि जा, कुछ काम नहीं करता, तुझे इतना सारा खाना खाता है, कहाँ से लाएंगे। उसने लड़के निकाल दिया भाभी ने और भैया ने। अब वो घबरा गया कि हाय राम, मैं कहाँ पे जाऊँगा, मुझे खाना कौन खिलाएगा, मैं किधर जाऊँ। अब ऐसे सोचता जा रहा, चलता जा रहा, चलते चलते एक साधु महात्मा का आश्रम पड़ा। उस आश्रम में जाके उसने आवाज़ लगाई, कोई है क्या। अब वो महात्मा निकल के आए कि हाँ बेटा, क्या चाहिए। कह रहे बाबा, मेरे घर से निकाल दिया है मुझे और मुझे रख लो यहाँ पे। कहाँ रख लेंगे बेटा, ये आश्रम तो इसलिए होते हैं ना। क्या अच्छा, कि बाबा मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ। क्या कुछ नहीं बेटे, नहाए धोए सुबह और भगवान की माला फेरी 2-4 और भगवान का नाम भजन करते रहे। क्या खाना कितने टाइम मिलेगा। क्या खाना 4 टाइम मिलेगा। क्या 4 टाइम। कि हाँ। क्या तो बहुत अच्छा है ये तो। अब वो पेटू राम क्या आराम से रहने लगा। अब रोज़ नहाए धोए, माला 2-4 घुमाए और भगवान का नाम भजन करे और चारों टाइम खाना खूब सारा खाए करे। अब उसके दिन गुजरते जा रहे, 15 दिन हो गए। अब दोस्तों 15 दिन के बाद एकादशी आई। अब वो एकादशी वाले दिन, उस दिन तो सब व्रत रखते थे वहाँ पे आश्रम में सारे भक्त। तो वो पेटू राम उठे तो सीधी नज़र उनकी रसोई में गई। अब वो बोला कि क्या चक्कर है, आज तो रसोई में ताला ही लग रहा है, कोई खाना ही नहीं बना रहा है। अब वो भागा भागा बाबा के पास गया। क्या बाबा जी, आज तो रसोई में लॉक क्यों लग रहा है। कह रहे बेटे पागल है क्या, आज एकादशी है, तू नहीं जानता है आज खाना नहीं कोई खाएगा। अब बाबा के चरणों में पड़ गया, अरे बाबा मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मुझसे कोई व्रत नहीं होगा, अरे मुझे तो खाना चाहिए खाना चाहिए। अब वो पीछे पड़ गया। अब महात्मा बोले कि अरे चल ठीक है, तू ऐसा कर, यहाँ तो खाना नहीं बनेगा, तू ऐसा कर, इस पार चला जाना, जमुना जी के पार एक पेड़ है, मैं पेड़ के नीचे बना लेना और तू खाना खा लेना मैं ही बना के। बोला कि हाँ ठीक है बाबा, मैं कहीं भी बना के खाना खा लूँगा लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। चलो ठीक है भाई, उसको सामग्री दे दी, सूखा आटा, दाल वालू, आलू वालू सब दे दिए और जा वहाँ पे पेड़ के नीचे बना लेना। अब वो लेके चला गया। जा रहा था, जैसे बाबा ने रोका, हाँ सुन बेटा, क्या पेटू राम, जब खाना खाओगे ना, जब भगवान को भोग लगा देना, जैसे यहाँ पे लगाते हो, कहीं माँ भूल जाओ। कि हाँ प्रभु, हाँ बाबा जी मैं लगा दूँगा प्रभु को भोग। क्या ठीक है जाओ। अब वो चला गया। अब उसने खाना बनाया, एक थाली तैयार कर ली अपने लिए, खाने बैठा। जैसे ही बाबा की बात याद आ गई, अब वो बोला ए भगवान आइए, इस भोजन को भोग लगाइए। अब वो ऐसे ऐसे बुला रहा भगवान जी को, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ प्रभु भोग लगाओ। अब प्रभु सच में ही प्रकट हो गए वहाँ पे। अब राम और लक्ष्मण दोनों प्रकट हो गए। अब वो देख के नहीं आ, कह रहे ये तो 2 जने आ गए और थाली तो एक ही है। अब वो बोले कि अब प्रभु मैं क्या करूं, थाली तो एक ही है, तुम 2 जने आ गए। कि चलो कोई बात नहीं, एक थाली में से खा लो। अब उसने अपनी थाली उसको दे दी, भगवान जी को दे दी। अब वो खा के नहीं आ, पानी पी रहे थे। जैसे ही वो बोला, पेटू राम बोले कि बोलो प्रभु अब के बताओ हमको, तुम कितने जने आओगे, उतनी थाली तैयार करूँगा। वो बोले कि हाँ ठीक है बता देंगे। पानी पीते पीते माँ से गायब हो गए वो। अब वो बोले कुछ बता के ही नहीं गए, पता नहीं, मैं भी भूखा रह गया। अपने मन में सोच रहा।
अब वो गया बाबा से बोला, बाबा अब की एकादशी पे ना ज़्यादा खाना देना मुझे। अब वो बोला, क्यों? कि हाँ ज़्यादा देना, भगवान आ जाते हैं दो दो। क्या अच्छा? अब बाबा बोले कि जो पागल है, कहीं भगवान नहीं आए, भूखा रह गया होगा बच्चा, ऐसे ही बोल रहा है। अब वो दूसरी एकादशी आई, फिर उसी महात्मा ने बोला, जाओ वहीं पे खा लेना खाना बना के। अब वो बोला कि ज़्यादा दो मुझे खाना, दो तो भगवान आ जाते हैं वहाँ पे। क्या अच्छा दो तो भगवान आ जाते हैं? अब वो बोले कि दे दो, ज़्यादा सामान दे देना, बच्चा भूखा रह जाता है इसलिए बोल रहा है। अब वो दुगना खाना दे दिया उसको। अब जाके बना के नहीं, उसने 3 थाली तैयार करी। उसे पता था पहले 2 आए थे। 3 थाली तैयार करी, 2 उन भगवानों के लिए और 1 अपने लिए। अब वो खाने बैठा, जैसे फिर उसने बोला, आइए प्रभु भोग लगाइए, आइए प्रभु भोग लगाइए। अब तो वहाँ पे श्री भगवान लक्ष्मण सीता मैया को लेके आ गए। अब वो फिर देखता है, अरे भगवान तुम बताते नहीं हो और तुम इतने लोग आ गए। अब बताओ, मैंने 3 थाली करी थी तैयार, तो अब तीनों थाली उनको दे दी और खुद भूखे रह गए, फिर चले गए। अब उस बाबा से कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। तीसरी एकादशी पे दोस्तों अब वो बोला कि बाबा के गुरुदेव अब क्या मुझे ना खाना ज़्यादा दे दो, भगवान 3 आ जाते हैं। क्या अच्छा? अब इनकी देने लगा वो दूसरा वाला चेला उनका कि अरे भैया और खाना दो, भगवान बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अब साधु संत बोले जो महात्मा थे कि इतना खाना ये खा तो सकता नहीं, ये क्या करेगा भाई। देखे तो उसके पीछे पीछे वो चला गया पेटूराम, और पीछे पीछे वो संत भी चले गए उसके, और भी चेले चले गए देखने के लिए, पेड़ के पीछे छुप गए जाके। अब उसने क्या काम करा पेटूराम ने, अब वो बोला कि मैं आज खाना नहीं बनाऊंगा, अब वो लोग आ जाएंगे भगवान जी जब ही मैं खाना बनाऊंगा। अब वो बैठा रहा। अब वो सोचा चलो बुला लेते हैं भगवान जी को पहले। अब वो बोलने लग गया, ए भगवान आइए भोग लगाइए, हे प्रभु आइए भोग लगाइए। अब भगवान जी क्या प्रकट हो गए। अब किस किस को लेके प्रकट हो गए दोस्तों, देखो लक्ष्मण, राम, सीता मैया, हनुमान और भरत, 5 लोग आ गए। अब वो पेटू राम देख के बोले, हे प्रभु तुम्हारे लिए लोगों की कमी पड़ गई, जो बंदर को भी ले आए साथ। अब वो हंसने लग गए कि अरे हमें भोग तो लगाओ, खाना तो दो। क्या भोग कहाँ से लगाएं? तुम झूठ बोलते हो, तुम बताते ही नहीं हो मुझे कितने लोग आओगे, पूछता रहता हूँ। अब क्या है, अब बनाओ और खाओ, साथ साथ बनाएंगे। तो भगवान जी बड़े खुश हुए कि देखो कितना सरल है, कितना सीधा साधा है, कितना सच्चा है। अब भगवान उसकी बातें सुन सुन कर बहुत ही खुश हो रहे हैं, सभी खुश हो रहे हैं। अब वो बाबा देख रहे हैं, उनके गुरुदेव देख रहे हैं कि ये मेरा बच्चा बात किससे कर रहा है, आवाज़ तो आ रही है लेकिन मुझे तो कोई दिख रहा नहीं है। अब वो झांक झांक के देख रहे वो महात्मा जी। अब उसको पेटूराम को अपने गुरुदेव दिख गए। अब बोलो कि अरे प्रभु देखो मेरे गुरुदेव आ गए। क्या गुरुदेव आ गए? क्या भागा भागा गए अपने गुरुजी को लिवा लाया। क्या देखो गुरुदेव, देखो राम, लक्ष्मण, सीता मैया, हनुमान जी सब हैं यहाँ पे। क्या मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है बच्चे? क्या तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा? क्या नहीं, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब क्या गुरुदेव, क्या ए प्रभु, ए भगवान, तुम मेरे गुरुजी को दुखो ना, देखो ना ये देखो कितने परेशान हो रहे हैं, इनको भी दुखो ना। अब वो बोले भगवान, क्या देख पेटू, तेरे जैसा ये सच्चे नहीं है, तेरे जैसे सरलता नहीं है इनमें। ये तो बहुत गुणी है, बहुत ज्ञानी है, मैं जानता हूँ, लेकिन तेरे जैसी सच्चाई और तेरे जैसी सरलता नहीं है इनमें, तो मैं दिख नहीं सकता इनको, ये चतुर बहुत हैं। क्या अच्छा? अब वो गुरुदेव बोले कि क्या बोल रहे हैं भगवान जी, तुमसे कुछ बोल रहे हैं पेटू? कि हाँ गुरुदेव, ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे तेरे जैसी सरलता नहीं है, वो चतुर हैं बहुत, ज्ञानी हैं बहुत, इसलिए हम उनको नहीं दिखेंगे। अब इतनी बात सुनी है क्या, और उस गुरुदेव, उस महात्मा के
इतने आंसुओं की नदियां बहने लग गई, फूट फूट के रोने लग गए। हे प्रभु, तुमने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतना धन दिया, इतना सब कुछ दिया, इस धन के साथ थोड़ी सी सरलता दे देते मुझे, तो आज मैं भी तुम्हारे दर्शन कर लेता। अब वो रोते रोते बहुत परेशान हो गया, रोते रोते सारा अहंकार, सारी चतुराई उसके आंसुओं में बह गई। पेटू राम की जैसी चतुराई आ गई उसके अंदर, सोई खुद पे खुद भगवान के दर्शन हो गए उन महात्मा जी को। अब वो भगवान जी के पैरों में पड़ गए महात्मा जी। हे प्रभु, आज ऐसा मैं एक गुरु जो मेरे चेले ने तुम्हारे दर्शन करवा दिए। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे श्री चरणों में रहना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे थोड़ी सी सरलता दे देते तो मुझे कब के दर्शन हो जाते। सो कहते हैं दोस्तों, हमेशा चतुराई से काम नहीं चलता है, भगवान तो सिर्फ सरलता से पाया जाता है, सच्चे दिल से, उसमें चतुराई नहीं काम करती है। राधे कृष्णा।